हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए थे, उनकी छुट्टी खत्म हो गई है, लेकिन अकामा अभी भी वैलिड है। अब अगर वो नए वीजे पर दोबारा सऊदी अरबिया किसी भी नए कफील के पास या किसी नई कंपनी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई, अगर आप नए वीजे पर आना चाहते हैं तो आपका अकामा भी एक्सपायर होना जरूरी है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपकी छुट्टी खत्म हो गई है तो आप नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं, अकामे का खत्म होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे भाई मेरे पास में मैसेज करते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जब हम एजेंट से बात करते हैं, एजेंट को अपना पासपोर्ट देते हैं वीजा लगाने के लिए, तो एजेंट लोग भी हमसे यही बात बोलते हैं कि भाई, अगर आपका अकामा वैलिड है तो आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं, आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, डिटेल में एक एक चीज के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। ये बात हकीकत है कि बहुत सारे भाई मैसेज करके बोलते हैं कि भाई, यहाँ पर एजेंट लोग हमको मना करते हैं, बोलते हैं कि भाई, अगर आपका अकामा वैलिड है तो आप नए वीजे पर सऊदी अरबिया नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी बताते हैं दोस्तों कि कुछ लोगों को एयरपोर्ट से वापस भी कर दिया गया, जिनका अकामा वैलिड था। अब दोस्तों, कि ना मेरी बात, ना आपकी और ना एजेंट की, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस बारे में जवाजात का क्या कहना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे दिखा देता हूं। इन तहत तअशीरती व अना खारिज अल ममलका हल अस्तती अल औद बितअशीर अमल जदीदा अम युश्तरत इम्दा सलासा सनवात, कि मेरी जो छुट्टी है वो खत्म हो गई, मैं अभी अपने मुल्क में हूं, तो अब क्या छुट्टी खत्म होने के बाद में मैं नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकता हूं, या मुझे 3 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देखें जवाजात ने इसका जवाब क्या दिया है। नाम युमकिन लिमन खरज वलम यउद अन यउद बितअशीर जदीद फी हाल रग़ब फी ज़ालिका। जवाजात ने दोस्तों यही बोला है कि जो लोग छुट्टी पे गए थे, उनकी छुट्टी खत्म हो गई, वापस नहीं आए, तो ऐसे लोग अगर दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, लिखा है लिदई तअशीर खुरूज व औदा मुंतहिया हल युमकिननी अल औदा अला खदमात साहिब अल अमल जदीद अम युश्तरत अला खदमात साहिब अल अमल अस्साबिक फ़कत। मेरी जो छुट्टी थी वो खत्म हो गई है। अब क्या मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने पुराने ही कफील के पास में आऊं, या किसी भी नए कफील के पास में नए वीजे पर आ सकता हूं। अब यहां पर दोस्तों आप लोग देखिए जवाजात ने क्या कहा। युमकिन अलाउद बितअशीर अमल जदीदा सवाअन अला खदमात साहिब अमल अस्साबिक औ अला खदमात साहिब अमल जदीद। आप नए वीजे पर आ सकते हैं, चाहें तो आप पुराने ही कफील के पास में आए, और चाहें तो आप नए कफिल के पास में आए, ये आपकी मर्जी है। अब यहां पर दोस्तों पॉइंट की बात यह है कि जवाजात से ये जो पूछा गया है, इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि मेरी छुट्टी खत्म हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग खुद सोचें कि अगर छुट्टी खत्म हुई है तो जरूरी तो नहीं है ना कि अकामा भी खत्म हो चुका हो। अकामा हो सकता है किसी का साल भर वैलिड हो, किसी का 6 महीना वैलिड हो, लेकिन जवाजात ने ये नहीं कहा है कि छुट्टी खत्म हो गई है, अब आपका अकामा भी खत्म होना जरूरी है। अकामा खत्म होने के बाद आप आ सकते हैं। जवाजात ने सिंपल सा बोला है कि अगर आपकी छुट्टी खत्म हो गई है, आप नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। यहां पर पॉइंट की बात यह है दोस्तों कि अगर अकामे का भी खत्म होना जरूरी होता, तो जवाजात की तरफ से यह सवाल जरूर पूछा जाता कि आपका अकामा वैलिड है या एक्सपायर है, या जवाजात की तरफ से यह जरूर बोला जाता कि जब तक आपका अकामा वैलिड है तब तक आप नए वीजे पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन जब जवाजात ने ऐसा कुछ नहीं बोला दोस्तों, इसका मतलब है कि अकामे का खत्म होना जरूरी नहीं है। कोई भी बंदा एक जगह भी ऐसा नहीं दिखा सकता है कि जहां पर जवाजात ने छुट्टी पर जाकर नए वीजे पर आने वालों के बारे में यह बोला हो कि छुट्टी के साथ साथ अकामा खत्म होना जरूरी है। जवाजात ने कहीं भी अकामे का नाम नहीं लिया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई जवाजात की। अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भाई जो छुट्टी पे गए थे, उनकी छुट्टी खत्म हो गई, अकामा वैलिड था और वो सऊदी अरबिया आए। इसमें दोस्तों सारे प्रोफेशन वाले शामिल हैं, मैं एक प्रोफेशन की बात नहीं करता हूं। इसमें कंपनी वाले भी हैं, कफील के पास वाले भी हैं, मोससा वाले भी हैं,
हाउस ड्राइवर भी हैं, आमिल मंजिली भी हैं और सारे कैटेगरी के लोगों का मेरे पास में अपडेट मिला है कि हर कैटेगरी में से कुछ ना कुछ तो जरूर आए हैं दोस्तों छुट्टी खत्म होने के बाद में, जबकि उनका अकामा वैलिड था। अब यहाँ पर दोस्तों मेरा एक सवाल है, अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई कुछ लोगों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जो जिनका अकामा वैलिड था, मतलब छुट्टी खत्म होने के बाद वो जा रहे थे, उनका अकामा वैलिड था, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। अब एक बात बताएं, बहुत सारे ऐसे लोग जो छुट्टी खत्म होने के बाद अकामा वैलिड होते हुए भी सऊदी अरबिया आ गए, तो वो लोग सऊदी अरबिया कैसे आए, उनकी एंट्री कैसे हुई? अगर वाकई में अकामा वैलिड है तो आप सऊदी अरबिया नहीं आ सकते छुट्टी खत्म होने के बाद में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों को एंट्री मिल गई और कुछ लोगों को रोक लिया गया? बल्कि मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं दोस्तों, कि एक भाई मुझे कुछ महीना पहले ये अपडेट दिए थे कि उनका तो अकामा वैलिड था और छुट्टी खत्म हो चुकी थी, वो दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया जब आ रहे थे, तो कुछ लोग और भी थे ऐसे जो सऊदी अरबिया आ रहे थे जिनका अकामा वैलिड था लेकिन छुट्टी खत्म हो चुकी थी। उनमें से दोस्तों एक दो लोगों को रोका भी गया था, लेकिन इनकी जिनकी मैं बात कर रहा हूं इनको नहीं रोका गया, इनकी एंट्री हो गई थी। अब यहां पर भी दोस्तों एक सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम टाइम पर किसी की एंट्री हो जा रही है और किसी को रोक लिया गया? तो दोस्तों इसका मतलब यह होगा कि जिनको भी रोका जा रहा है, छुट्टी खत्म हुई है और अकामा वैलिड था, तो उनको रोकने की वजह दोस्तों कोई और हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि उनका अकामा वैलिड होने की वजह से उनको रोका गया। अगर अकामा वैलिड होने की वजह से उनको रोका जाता दोस्तों, तो जाहिर सी बात है सारे लोगों को रोका जाता। तो दोस्तों जिनको रोका गया ये जरूरी नहीं है कि उनका अकामा वैलिड था, हो सकता है कि उनका कफील उनके ऊपर कोई केस करके रखा हो, ऐसा होता है दोस्तों। मैं अगर आप लोगों को अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों, तो एक बंदा ऐसा जो मेरे जानने वालों में से था, वो खुद छुट्टी पर जाकर जब दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आने लगा, तो उसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। एयरपोर्ट पर जो जवाजात वाले होते हैं दोस्तों, वहां पर जो बंदा आ रहा था उसके कफिल ने जवाजात वाले से जब पूछा, तो ये पता चला कि उसका जो पुराना कफिल था उसने उसके ऊपर केस करके रखा हुआ है कि ये मेरा इतना पैसा बाकी था और पैसा मेरा दिया नहीं और चला गया अपने मुल्क। अब जाहिर सी बात है जिस बंदे को रोका गया, अगर उसके कफिल ने जवाजात वालों से वहां पर एयरपोर्ट पर नहीं पूछा होता, तो कोई भी सोचेगा यार ऐसा तो नहीं कहीं उसका अकामा वैलिड था इसके लिए उसको रोक लिया गया। तो भाई सबसे पहली बात तो अगर आप छुट्टी पर जाकर दोबारा नए वीजे पर आना चाहते हैं, तो यहां से आप शांति के साथ में जाएं। कफिल के साथ अपने ताल्लुकात ना खराब करें, कफिल के साथ झगड़ा लड़ाई ना करें कि आपके जाते हुए कफिल को ये शक हो जाए कि लगता है कि ये छुट्टी पर जाकर अब मेरे पास में नहीं आएगा और दोबारा नए वीजे पर आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सऊदी लोगों को भी पता चल चुका है दोस्तों कि अब ये नया कानून आ चुका है कि छुट्टी पर जाकर बंदा दूसरे नए वीजे पर आ सकता है। और रही बात एजेंट लोगों की दोस्तों की, जो बोलते हैं कि जब तक आपका अकामा वैलिड है तब तक आप नहीं जा सकते हैं, तो देखिए सारे एजेंट लोग ऐसे नहीं हैं। जो भाई अकामा के वैलिड होते हुए छुट्टी खत्म होने के बाद सऊदी अरबिया आए हैं, वो भी तो किसी न किसी एजेंट ही के थ्रू आए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता दूं कि अगर आप नॉर्मल छुट्टी पर अपने मुल्क गए थे, तो याद रखें कि अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो अकामा के वैलिड होते हुए भी आप छुट्टी खत्म होने के बाद में दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं। हालांकि जिस बंदे की मैं बात बता रहा हूं दोस्तों, मेरे जानने वालों में से जिसको एयरपोर्ट पर रोका गया था, उनका भी सेम मसला था कि छुट्टी पे जाने से पहले पहले वो खुद अपने कफील के साथ में ताल्लुकात खराब कर लिए थे, झगड़ा भी हुआ था उनका उनके कफील के साथ में। तो जाहिर सी बात है अगर आप इस तरह से जाएंगे, कफील को शक होगा, जरूर वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ कंप्लेन करेगा ताकि ये किसी और के पास में सऊदी अरबिया आ ही ना सके। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।